अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे सिंध के एक अहम और बड़े शहर सक्कर की कि क्या मामला है, वहाँ पर क्या तरक्याती काम अब तक हुए हैं। बल्दियात को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। अवाम कभी ये बोलते दिखाई देते हैं कि जनाब कभी अंदरूनी सड़कें हैं जो बनती नहीं हैं, पानी और सीवरेज के बुनियादी मसाइल हैं जिसका हल अवाम चाहते हैं। ऐसा अब क्या हो रहा है सक्कर में कि अब बहुत सारी आवाज़ें लगती दिखाई दे रही हैं, जो सवाल उठते थे उनके जवाबात मिलते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर आज हम बात करेंगे सक्कर के डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि सक्कर के अंदर कौन से ऐसे मसाइल थे जो अब हल होने जा रहे हैं, पहले नहीं हो सके, और वो कौन से काम हैं जो अब तक मुकम्मल हुए हैं। और साथ साथ एक और सवाल उठता है कि जनाब जो भी काम होते हैं उसमें शफाफियत बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है, उस चैलेंज को कैसे देखा जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अरशद मुगल साहब ने मैं टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले सक्कर के वो कौन से एक अहम तीन काम मुझे बताइएगा जनाब के बहुत अहम थे जिसको आपकी लीडरशिप बल्दियाती टीम ने जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दिया और वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं अब तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली अज़हर साहब, आपने मुझे टाइम दिया और मौका फराहम किया कि मैं सक्खर के हवाले से आपको अवेयर कर सकूं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का जो काम हुआ है पिछले एक साल के दौर में, जो बरसातों से पहले, तो उसमें हमारे जो मेन रोड्स थे, जितने मिलिट्री रोड था, जो लब्बे मैदान वाला रोड है, और इसी तरह जो बड़े रोड थे, हमारा शालीमार से जेल रोड है, और अपना उसके साथ साथ कासिम पार्क वाला, डॉल्फिन वाला रोड, ये मतलब जो मेन रोड थे हमारे, तकरीबन हमने वो कंप्लीट कर दिए थे, कारपेट कर दिए थे। और इस दौरान हमने कोशिश ये की, क्योंकि शहर में अब ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है और पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ है, तो हम लोगों ने जो जितने भी रोड्स कंप्लीट किए, इनको हमने कोशिश की कि हमने डिवाइडर लगा के डबल रोड कर दिया, और उसमें हमने कैटाइज भी लगाई, लाइटिंग का पोल्स भी नए लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें हम कामयाब रहे। और कोशिश ये की कि जिन रोड्स पर काम हो रहा था डेवलपमेंट का, उनमें ये थी कि जो हंडल्स आती थी कि हमारे जो रोड्स बनते थे, तो वो 2-4 महीने के बाद फिर वो कोई वापडा वाले आ जाते थे, कोई इदारे वाले आ जाते थे जो कहते थे कि जी हमने बहुत पाइपलाइन बड़ा डालनी मसला थी। है ये, बिल्कुल। जी जी। तो उसकी वजह से हमने कोशिश ये की कि हमने एनओसीज ली मुख्तलिफ इदारों से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, और हमने उन एनओसीज के बाद, और ये भी एक हमें हैंडल्स आती थी कि जो हमारे जो पोल्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो हमारी जो शॉप्स के या रोड्स पर 20-20 फुट के फासले पर थे। तो हमने कोशिश की कि उनको उनकी हद में पीछे ले जाकर और उनको रोड्स को वाइड किया जाए, और इसमें हमने काफी सक्खर के अब जो हमने डबल रोड कर दिए हैं। उसमें ये हमारा मीनारा रोड है, हमारा अयूब गेट वाला साइड वाला रोड है, हमारा शिकारपुर रोड है, हमारा मिल्टी रोड है, हमारा लबे मैराना मेन रोड है। इनको हमने डिवाइडर्स लगाकर अच्छा किया। उसकी ब्यूटिफिकेशन पर भी हमने ग्रीनरी ग्रीन बेल्ट्स भी बनाई। डॉक्टर अर्शद और साहब, एक और भी सवाल जो है ना वो अक्सर व बेशतर डिस्कशन का हिस्सा रहता है कि जनाब इख्तियारात का बड़ा मसला होता है। जो बल्दियाती हुकूमतें होती हैं ना, उनको इख्तियारात का बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। सक्कर की सूरत हाल थोड़ा सा बताइएगा, इख्तियारात का क्या मामला है। बात बहुत सारी जगहों पे ये भी की जाती है कि सिर्फ नुमाइशी इख्तियारात मिले हुए हैं, काम कैसे होगा, बजट्स के भी बहुत इशूज होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज हो रही है। इख्तियारात का जो मामला है वो सक्कर में किस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्ट है 2013 का, उसके मुताबिक जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे या मेयर जो हैं, वो उनको इख्तियार है कि वो अपना बजट खुद यूटिलाइज कर रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हमारे एमएनएज एमपीएज, उनके फंड्स भी जो आते हैं वो हम सब एक पेज पर होते हैं, और उस पे उनको यूटिलाइज जो है वो हम कारपोरेशन के थ्रू डेवलपमेंट का काम, उनको उनसे भी फंड लेकर हम डेवलपमेंट का काम कारपोरेशन के थ्रू करा लेते हैं। तो इस दफा भी ऐसा ही हुआ है कि सक्खर के जो हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, उनका भी फंड्स यूज हुए इन रोड्स के ऊपर। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि पिछले जो अभी बजट पास हुआ था, उसके बाद सबसे पहला शहर सक्खर है जिसमें ओजेटी जो शेयर्स हैं उसमें इजाफा हुआ। पहले हमें तकरीबन 16 करोड़ की मद में मिलता था, अब हमें 22.5 करोड़ की जो है ना महाना ओजेटी है। और हमारी जो उसके अलावा जो हमें दूसरे उसमें मिलते हैं पैसे, तो उसमें हमारा ये हो जाता है कि हमारी जो उसमें सैलरीज है, पेट्रोल है, दूसरे अखराजात है, इमरजेंसी वर्क है, तो उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह
काफी बेहतर सहूलत मिल जाती है कि हम फौरन तौर पर जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको रिमूव करने में हमें मदद मिलती है। अच्छा तो डॉक्टर अरशद साहब, हम ये भी जानना स्पेशल चाहेंगे। स्पेशल ग्रांट्स भी हमें मिलती हैं चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से, और वो भी हम उसको भी अवेल करते हैं कि ताकि जो है ना सक्खर शहर में बेहतर से बेहतर काम हो सके। डॉक्टर अरशद साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, बहुत सारे मामलात इस तरह के उठते हैं कि जनाब ठीक है जी, हम काम तो करा रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, मगर उसके अंदर शफाफियत को बरकरार रखने के लिए भी बहुत सारे मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि जी मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो किस तरह बनाया है? क्योंकि अक्सर और बेशतर ठेकेदार जो है वो बहुत सारी जो है मामलात के अंदर डंडी मारते दिखाई देते हैं, और उस डंडी को वो ना मारें तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, और अवामी तौर पे यकीनी तौर पे फिर फ़ायदा भी आवाम को मिलता है, वो देर पा सड़कें और दीगर चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चल पाती हैं। इस मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम बनाया है जिससे ये मजीद बेहतरी आ सके? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूं कि सक्खर में जितने भी डेवलपमेंट काम है वो तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस टेंडर के थ्रू ही होते हैं। टेंडर्स होते हैं, उसमें जो है ना वेंडर्स आकर अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनको एलोकेट किया जाता है काम, और उसके बाद जब वो काम शुरू होता है तो फिर किसी हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं, जो एक्सिन साहब हैं और एमसी में म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं, मेयर साहब हैं, मैं हूँ, हम लोग वक्तन फवक्तन फिर विजिट्स करते हैं उनको। कहीं भी कमी पेशी कोताही जो है वो इन चीजों में बर्दाश्त नहीं होगी, और हमारी कोशिश यही होती है कि ये शहर हमारा है, और हमारी कोशिश है कि सक्खर शहर के लोग इसको जो काम हो रहे हैं उनको ओन करें। और मेरी आपके प्रोग्राम से भी तवज्जो से ये मैं आपको अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब सक्खर शहर पिछले 10 साल या 20 साल पहले का जो सक्खर शहर था, आज सक्खर शहर टोटल मुख्तलिफ है, और तकरीबन डेवलपमेंट के जो काम ऑन गोइंग काम जो हमारे वो भी चल रहे हैं, प्रोसेस में है। और हम कोशिश है कि जो रोड्स रह गए हैं उन पर भी हमारा, जैसे सिविल हॉस्पिटल वाला रोड है, हमारा गरम गोदी वाला रोड है, पुलिस लाइन वाला रोड रह गया है, और अभी हमने ताज़ा जो रमजान शरीफ में हमने एक हमारा जो मेन इलाका है जिसका देरीना मसला था कि वो रोड्स उसका काफी प्रॉब्लम में आया हुआ था, उसकी वजह ये थी बुनियादी कि वहाँ सीवरेज लाइन नहीं डली हुई थी, वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइनें नहीं थी, वहाँ पे पोल्स लगे हुए थे। तो हमने कोशिश की कि जो हमने इस दफा नए गोट का जो देरीना मसला था उसको हल इसलिए इस तरह किया कि हमने नई जो है सीवरेज लाइन डाली, नया वाटर सप्लाई की लाइनें डाली, उसके बाद एनओसी ली डिपार्टमेंट्स के, उसके बाद हमने जाके कारपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो शहर का खूबसूरत रोड बना है। तो इसी तरह हम दूसरे जो प्रोसेस में ऑन गोइंग काम हमारे हैं, जो ऑन सोर्सेज पे भी काम है वो भी चल रहे हैं। पार्क्स पर मैं आपको अर्ज करता चलूं कि सक्खर शहर के पार्क्स पर बड़ा काम हो रहा है, और हमारे जो पार्क्स हैं वो नेशनल हाईवे पे एक हमारा बचल शाह का इलाका लगता है, वहाँ अम्यूजमेंट पार्क पे काम चल रहा है। एक हमारे जो है वो गाजी रशीद पार्क यहाँ पर है, उसको हमने टोटली जो है वो खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया है। ओके। उसमें उसमें तमाम जो फैसिलिटीज जो है ना वो हमने दी हैं, इसमें स्विमिंग पूल भी दिया है, ओपन एयर थिएटर भी दिया है, सिनेमा हॉल, इंडोर गेम भी है, जिम भी दिया है हमने, ताकि खवातीन वहां पर अपने एक्सरसाइज और सेहत के हवाले से जो भी उनके हैं वो सारे मामला उनको वहां पर प्राइवेसी में मिल सके, और वो सिर्फ मुख्तस है खवातीन के लिए। इसी तरह हमारे शहर में एक फैमिली पार्क बनाया गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फैमिलीज हमारी जाती हैं वहां से एंटरटेन होती हैं। तो इस वक्त में हमारी जो दूसरी स्कीम्स जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उसमें जोन वाइज और यूनियन कमेटी वाइज भी हमारे काम चल रहे हैं। उसमें ये है कि आपके जो यूनियन कमेटीज में जो गलियां हैं उनको पेवर्स के काम हमने काफी हद तक कर दिए हैं, अभी मुसलसल अभी जो रह गई हैं उन पर कर रहा है। नालियां वगैरह किन्हीं की डैमेजेस हो गई हैं उनको नए सिर बनाना, मेन होल्स जहां पर जरूरत है उनको बनाने की, वहां पे मेन होल्स बनाए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई की लीकेजेस हो जाती हैं, अक्सर आप देखते हैं कि रोडों पे पानी आ बहुत जाता बहुत है बहुत, हाँ हाँ। जिसकी वजह से रोड जो है ना फिर तबाह हो जाता है। तो हमारा फोकस है कि हम तरक्याती कामों के हवाले से किसी कमी पेशी कोताही, भले वो हमारे डिपार्टमेंट का बंदा हो या कोई भी वेंडर हो, तो वो हम कमी पेशी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, और हम कोशिश करते हैं कि उसको उसी वक्त दुरुस्त कराएं। अगर कहीं कंप्लेन आ जाती है, अवामी सतह पर हमें मिलती है कंप्लेन कि जी यहाँ पर ये काम सही नहीं हो रहा था, हम फौरन उस पर एक्शन लेके उसको डॉक्टर जो अरशद साहब, तदारक करते हैं। हमारे इल्म में है कि आप सक्कर के सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के,
हम एक जी और बुनियादी सवाल भी डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे यकीनी तौर पे कि जी देखिए जनाब, किसी भी शहर के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम के दरमियान जो क्लैशेस होते हैं वो कितना हर्डल बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक बुनियादी ये सवाल, सियासत से भी मामला ये जुड़ता है कि जनाब अगर जी असेंबलीज के अंदर उन हलकों के अंदर कोई और पार्टी बैठी हो, बल्दियात में कोई और हो, यूसी चेयरमैन कुछ और कोई और पार्टी के बैठे हों, ये जो लेयर्स के अंदर तब्दीली होती है, आप क्या समझते हैं कि अगर वो डिफरेंट पार्टीज होती हैं तो मुश्किलात क्या ज़्यादा होती हैं, और अगर वो सिमिलर होती हैं तमाम पार्टीज के एक ही, तो उसमें जी कितनी काम में बेहतरी आती है, कोई गुंजाइश, या ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि जनाब कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जी मैं आपको अर्ज कर दे रहा हूँ, जहां तक बात मैं आपकी सक्खर की हवाले से कर रहा हूँ आपसे बैठा बात, तो सक्खर की खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई अदवार से हमारे नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में हमारे नुमाइंदे अक्सरियत तादाद में जीत कर आते हैं, अक्सरियत वोटों से जीत कर आते हैं। इसी तरह इस दफा ये हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है सक्खर के अंदर, इसमें पहले नहीं थे, अब 3 टाउन बन चुके हैं, जिसमें मक्की शाह टाउन है, जीए शाह टाउन है, निसार सदीकी टाउन है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीपल्स पार्टी के हैं। और सक्खर म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर हमारी जो 32 यूनियन कमेटीज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 31 यूनियन कमेटीज हमने भरपूर अक्सरियत से जीती हैं। तो जो फ्लक्चुएशन जो होती है, जो आप कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शन हो जाती है कि अगर कोई दूसरी एग्जैक्टली पार्टी का नुमाइंदा है तो वो दूसरे इजला में जरूर होगा और उससे मसाइल पैदा होते हैं। असल में बुनियादी तौर पर जहन में ये होना चाहिए, हमारी पार्टी का मंशूर और प्रोग्राम भी यही है कि जो लोगों की खिदमत करना और लोगों के लिए सहूलियात का फराम करना। इस सिंध गवर्नमेंट ने, आपने देखा कि इस दफा बड़ा एक्टिव रोल अदा किया है, कराची से लेकर कश्मीर तक मुख्तलिफ अदवार में जो भी फंड्स आए हैं वो यूटिलाइज हुए हैं। और मसलसल अभी भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही ख्वाहिश है कि जैसे मुख्तलिफ अजला में सेहत की फैसिलिटी नहीं थी, आपने चेयरमैन साहब की मेहरबानी से, उनकी डायरेक्शन से सिंध गवर्नमेंट ने सक्खर के अंदर जो कराची लोग जाते थे NICVD और वहां से इलाज कराते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेहत के हवाले से देखा जाए तो NICVD हॉस्पिटल सक्खर में कायम है, जो पूरा रीजन को कवर कर रहा है, बल्कि मुल्तान डिवीजन बलूचिस्तान को भी कवर कर रहा है, सिंध को भी कवर कर रहा है। इसी तरह हमारे सक्खर शहर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक जो है ना वो बना, जिसकी वजह से सक्खर के अंदर न्यूनेटल्स बाल, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनको जो है ना फौरन अगर इमरजेंसी की जरूरत होती है, इस वक्त फुल इक्विप्ड और सहूलियात के साथ हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है। इसी तरह गुर्दों की बीमारी के हवाले से SIUT कराची में जाया करते थे लोग, परेशान होते थे, रास्ते में डेथ हो जाती थी लोगों की, इस दिल के मरीजों की, किडनी के मरीजों की। अब अल्हम्दुलिल्लाह SIUT सक्खर में कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। तो इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के अगर हम आते हैं तो एजुकेशन सेक्टर की सक्खर के अंदर की मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी एजुकेशन के हवाले से यूनिवर्सिटीज का जाल बिछाया है हमारे जो है ना गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने, और जो है ना उसमें आपने देखा कि हमारे पास वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं थी। जो बच्चे हमारे, आपको पता है इंटीरियर में जहन में ये होता है कि बच्चियां जो हैं वो ज्यादा यूनिवर्सिटीज में लोग नहीं भेजते, इसलिए कि को एजुकेशन थी और उसकी वजह से उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सक्खर शहर के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो सिर्फ न के सक्खर सिंध बल्कि पंजाब और KP के बाहर से लोग आकर यहाँ पर बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं और वो अपनी अपनी जो सब्जेक्ट हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसमें वो अपनी सलाहियतें जो है वो बुरे बुरे कार लाकर और अच्छे मैदान में जो है ना किसी इदारों में अब जा रही हैं। अब उसके साथ साथ हमने आर्ट्स और डिजाइन यूनिवर्सिटी बनाई है और रोड में इसी के बराबर सर ये में। कितने अरसे के अंदर बन गई है? ये तो हमें भी बहुत सारी चीजें अभी पहली दफा ही पता चल रही है कि आपको जनाब मैं सेक्टर में दावत देता हूँ ये कि कुछ हो रहा है। मेरी अर्ज है अलीदा साहब, मैं आपको दावत देता हूँ हाँ कि जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ और कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो आए सक्खर और हम आपको विजिट कराएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि सक्खर के अंदर तालीम के हिसाब से और जो है ना अपना सेहत के हवाले से जितनी तरक्की हुई है, डेवलपमेंट जो हुई है, वो आपको दिखाएंगे। इसके आप देखेंगे अब हमारे पास डाउ जो है वो दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का भी कैंपस सक्खर में आ गया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज होगा अपने इलाकों में और वो दुनिया के अंदर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे।
बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर अरशद मुगल साहब, जो बातें बहुत सारी आपने इसमें मुझे शेयर किया, और लिटरली मुझे आज कुछ अरसे, मतलब पहली दफ़ा बहुत सारी चीज़ों का तो इल्म हुआ है कि जनाब ये सेगमेंट्स के ऊपर, ये लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम हो चुका है। मतलब ये तमाम हॉस्पिटल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, SIUT और दीगर तमाम स्कूल्स, और ये तमाम तामीर हो चुके हैं या अभी बनने जा रहे हैं, मतलब फुल फ्लैश वर्किंग में आ चुके हैं। आप देखें आगे के मैं इसलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप किसी दिन टाइम निकालें और अपनी टीम के साथ सक्खर आए। तो ये वर्किंग पोजीशन में इस वक्त रोज के, आपको पता है कि SIUT और NICVD का जो लोड पूरा इंटीरियर सिंध का कराची पे होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोफेसर सक्खर भी आते हैं, बाईपास भी यहाँ हो रहे हैं, स्टंट जिनको लगना होता है वॉल्स उनको वो भी लग रहे हैं। और उसके अलावा जो चिल्ड्रन का मसला होता था, क्योंकि नौमौलूद बच्चे जो है वो बाज़-औक़ात ऐसी इमरजेंसी में होते थे कि कराची पहुंचते थे पहले अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर वो फुल इक्विपमेंट्स के साथ, सहूलियात अच्छा के साथ डॉक्टर अरशद हॉस्पिटल साहब, काम कर रहे हैं। हाँ बहुत ज़बरदस्त, मतलब मेरे लिए, मैं यकीनी तौर पे अपनी टीम से भी कहूँगा कि जनाब क्या क्या हो रहा है सक्कर में, इसके हवाले से प्रॉपर एक पैकेजेस शूट किए जाएं और पता चले कि जनाब ठीक है, जो काम करता है उसकी जो है हौसला अफजाई भी ज़रूरी बनती है। मीडिया जी को सिर्फ तनकीद नहीं करनी चाहिए। अब इस जी जी फॉर्मूले को जानते हैं और समझते हैं। एक और सवाल सर बिलावल साहब, हम देखते थे कि जी हम ये बात कर रहे थे कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इसके ऊपर भी जोर उनका मुख्तलिफ जो खिताब हुए उसके अंदर भी हमने देखा। साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त सक्कर के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे, क्योंकि एक बड़ा शहर है, बिजनेस के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं सक्कर के हवाले से। डॉक्टर अरशद साहब, हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी इदारे ख्याल करें आप। मौका मिला कि मैं आपको ब्रीफ करूं। इकोनॉमिक जोन हमारे यहाँ नया बना है, हम नया इकोनॉमिक जोन बना जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया था और उसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रियां काम कर रही थी, लेकिन वो क्योंकि हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त हैं और जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा खतीर 400 एकड़ पर, या मेरा ख्याल है 500 एकड़ पर हमने एक जमीन एलोकेट की है जो सिर्फ इकोनॉमिक जोन बनेगा। और उसका हमने जमीन उस इलाके में दी है जहां से CPEC का रोड बन लग रहा है, जो मोटरवे लग रहा है, ताकि आपको सहूलत मिल सके, आपके ताजिर को, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो ये भी इस पर भी बड़ा काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं समझ फोरकास्ट रहा क्या हूँ कि करते अगर हैं इकोनॉमी दूसरा जोन के। मैं अर्ज करता चलूं, आपने दूसरा सवाल किया PPP नोट पर। तो हमने कॉरपोरेशन के अंदर अब हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे ओपन प्लॉट्स जो पड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में कब्जा भी हुए हैं, लेकिन अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उन पर भी काम करें। जो ओपन प्लॉट्स इस वक्त पड़े हैं, हमारा PPP नोट पर हम जा रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें वहां पर, जो चीजें अगर कहीं कमर्शियल एरिया है तो कमर्शियल बनाकर उनको हम जो है वो पब्लिक के लिए ऑन करेंगे, ताकि रेवेन्यू जो है वो सक्खर म्युनिसिपल कारपोरेशन का बढ़ेगा। और आने वाले वक्तों में सक्खर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक बड़ा अहम रोल अदा करेगी सिंध के अंदर। डॉक्टर अरशद साहब, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। देखिए, हर शहर को बनाने के अंदर ना विजन की ज़रूरत होती है, और आप डिप्टी मेयर हैं और वहाँ पर चीज़ों को भी खुद देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, फुटेजेस भी चल रही हैं। इस सक्कर को बनाने में किसको किरदार है, किसका किरदार अदा इस तरह हुआ है भरपूर के विजनरी तौर पे चीज़ों को, तमाम चीज़ों को उस जगह पर बनाना शुरू कर दिया गया और कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, कौन कौन लोग हैं, किनको क्या समझते हैं जनाब जिनमें इन लोगों का बड़ा किरदार है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान और बहादुर जरूरतमंद लीडर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिनका फोकस है कि सिंध के वो इजला जहां पर कभी सेहत की और तालीम की सहूलतें इतनी आम नहीं थी, वहां पर उन्होंने इस चीज पर फोकस करके सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी। और सैयद मुराद अली शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो खुद आपको पता है एक बहुत लिटरेट बंदे हैं और सुलझे हुए बंदे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इन पर फंडिंग दी। उसके बाद हमारे जो सक्खर शहर में MNAs हैं, MNA सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, हमारे नौमान इस्लाम शेख साहब हैं, हमारे MPAs हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो मिनिस्टर भी हैं इस वक्त, उनका एक अहम रोल है। हमारे दूसरे फारूक शाह साहब हैं और इकराम धारेजो साहब है पन्नो आकिल से। ये पूरे जिले की मैंने आपको बताया कि ये सारे हम लोग, और सिर्फ मेयर सक्खर जो है असलान साहब, वो भी हम सब एक पेज पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सक्खर के अंदर पब्लिकली जो हैंडल्स हैं जो बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, उसमें हम प्रोजेक्ट्स अपनी स्कीम्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को भी देते हैं। और वहां से वो उनकी मेहरबानी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की
कि वो उनको अप्रूव करके जल्द से जल्द फंड्स जारी करते हैं। और सक्खर शहर इस वक्त पिछले जो 10 या 20 साल पहले अगर आप चले जाएं और आज सक्खर शहर को आप विजिट करें तो जी, आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरशद मुगल डिप्टी मेयर सक्कर थे, हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे और बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परसेप्शंस होती हैं इसके ऊपर, मतलब बात हो रही होती है, इस लेवल पर काम चल रहा है। हम मज़ीद भी मुख्तलिफ ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान KP की सूरत हाल से भी नाजरीन आपको आगाह करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके ऊपर मज़ीद भी डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हो रहा है इसके ऊपर भी हम खुसूसी जो है वो फोकस करते हैं, और साथ साथ जो इशूज़ होते हैं उसको भी उठाने की कोशिश अपने ही प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के हवाले से लाजमी हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।